बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो बड़ी अहम खबरों पर तफसीलन बात करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खबर कि कल हुकूमत आइन में तरमीम करने जा रही है। हुकूमत ने नंबर गेम पूरी कर दी नहीं की, इस पर आज तफसीलन बात करने जा रहा हूँ। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है आइनी तरमीम रोकने के लिए, इस पर भी आज तफसीलन बात करूंगा और बड़ी अहम खबरें दूंगा। बड़ी आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी इस ब्लॉग में देने जा रहा हूँ कि जो खबर आपने कहीं नहीं सुनी होगी वो खबर भी आज आपको मैं अपने ब्लॉग में दूंगा। और दूसरी खबर कि आज जैसे कि सब जानते हैं कि 28 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा था, जिसमें इमरान खान ने बतौर उम्मीदवार के लिए अप्लाई किया था। तो आज जब खत्मी लिस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जारी हुई उम्मीदवारों की, जो ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनकी जो हतमी लिस्ट आज जारी हुई, तो उसमें इमरान खान का नाम निकाला गया। इमरान खान का नाम निकाला गया, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, क्यों इमरान खान का नाम निकाला गया, इस पर भी तफसीलन बात करूंगा। आगे बढ़ने से कबल आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेंगे। अब नाजरीन, कल हुकूमत आइन में तरमीम करने जा रही है। हुकूमत के पास नंबर गेम के अगर देखा जाए तो उस तरह कम है, अब वो अक्सरियत उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि कल आइनी तरमीम को कौमी असम्बली से और सेनेट से मंजूर कराकर आइनी तरमीम इन्होंने ऐद कर दिया कि आइनी तरमीम मंजूर करा के ही दम लेंगे। खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने यह इरादा कर दिया है कि ये जैसा जो मर्जी हो जाए इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाना हर हाल में लाजमी है। तो हुकूमत ने भी और तमाम इस्टेब्लिशमेंट ने भी जो तरमीम है आइनी तरमीम है वो जो मंजूर कराने के लिए कल इंशाल्लाह असेंबली का इजलास तलब कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये इजलास तलब किया और इनका प्लान है कि पहले इस आइनी तरमीम बिल को जो सेनेट है वहाँ से मंजूर कराया जाएगा, फिर कौमी असम्बली में लाया जाएगा। और अगर ये असेंबली में कौमी असम्बली में लाते हैं या सेनेट से मंजूर कराते हैं तो कैसे ये मंजूर करवाएंगे, इनका क्या प्लान है, ये भी आपके सामने रखूंगा। जो ये इनका हुकूमत का और स्टेब्लिशमेंट के जो इरादे हैं कि अगर फर्ज करें नंबर गेम हुकूमत के पास कम हो जाती है और आइनी ये जो तरमीम है इसमें अगर आइन में तरमीम अगर नहीं हो पाती, अक्सरियत नहीं मिल पाती, तो इस सेकंड ऑप्शन क्या होगा। इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है उनको मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए, लेकिन उन्होंने उस फैसले को रोका। उस फैसले की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जो मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की और मुख्तलिफ जमातों की जो मखसूस नशिस्तों पर खवातीन आई थी वो वाला मामला रुक गया। फिर जाहिर सी बात है जो मेंबर्स बनी थी उनका काम फिर पेंडिंग पर चला गया, उनको पीछे बैकफुट पर ले गए, उनकी रुकनीत एक किस्म की ख़त्म हो गई थी। तो अभी जो हुकूमत और स्टेब्लिशमेंट जो प्लानिंग कर रही है कि अगर पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को तोड़ा जाएगा कि किसी तरह तोड़कर ये वोटिंग करवाई जाए हुकूमत की, और इस आइन की तरमीम आइनी तरमीम जो की जा रही है इसमें वोटिंग करवाई जाए और इनके हक में वोट करवा के ये किसी न किसी तरह इस बिल को मंजूर करवाया जाए। लेकिन अगर ये काम नहीं होता तो फिर अगर ये जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है इनका ये इरादा है कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पहले ही तैयार करके रख दिया है कि अगर फर्ज करो नंबर्स गेम पूरी नहीं होती तो फिर इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उस फैसले को एकदम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये अनाउंस कर देना है कि मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, मुख्तलिफ जो जमातें हैं मतलब इनका हक है इनको दे दें, वो अनाउंस कर देंगे, एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। क्योंकि इन्होंने देखा जाए तो स्टिल यही काम किया, ये हुकूमत इनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया, लेकिन फार्म 47 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लाकर मतलब बैठा दिया इस मुल्क पर और इस 25 करोड़ अवाम पर लाख मसलत कर दिया। अब यही इरादा किया जाए, इलेक्शन कमीशन को पहले भी इन्होंने इस्तेमाल करके यहाँ तक आए हैं और हम पर मतलब एक इनको मैंडेट ही नहीं मिला और उस मैंडेट एक चोर मैंडेट पे फार्म 47 के मैंडेट पे लाकर इन पर मुसलत करके आज इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं। और बिल्कुल सेम ये सिचुएशन दोबारा से दोहराई जाने लगी है।
मैं आपको पेश गोई कर रहा हूँ 110% कन्फर्म है। अगर इनकी नंबर गेम्स पूरी ना हुई तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला करवाएंगे, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और जो मखसूस नशस्तें हैं खवातीन की वो मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को और मुख्तलिफ जमातों को देकर ये आइनी तरमीम जो है ना, जो बिल है ये मंजूर करवा देंगे। और सबसे बड़ी जो गेम है, फजल रहमान साहब अगर कर देते हैं, फजल रहमान साहब के बगैर ये बिल मंजूर नहीं हो सकता, ये तो 110% कन्फर्म बात है। लेकिन अभी जो आज मौलाना फजल रहमान साहब से बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद जो है ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे पहले की मैं थोड़ी सी आपको तफसीलन बात बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो फजल रहमान साहब से काफ़ी दफ़ा पहले भी मुलाकातें कर चुके हैं। कुछ ऐसी मुलाकातें जो 1 बाय 1 मुलाकातें भी की हैं, उन्होंने खुफिया मुलाकातें भी की हैं, और फिर आज उनकी जो हतमी मुलाकात थी जो कराची में हुई है, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जी हुकूमत की आइन को हम नहीं मानते, मतलब आइन जो बिल तरमीम जो करने जा रहे हैं हम उसको नहीं मानते, हम अपना पेश करेंगे उसको मंजूर करवाएंगे। तो जहाँ तक फिर उसके बाद अभी जो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, अभी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर आए हुए हैं और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, उधर आसिफ अली जरदारी साहब भी होंगे। तो आज ये प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह इस बिल को मंजूर करवाया जाए असेंबली से भी और सेनेट से भी। और अभी बड़ा जो है ना हलचल मच गई है। और सबसे बड़ी जो बात मैं करने जा रहा हूँ, देखिए जी, जो 4 अक्टूबर को प्रोटेस्ट था जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना भागे थे और डील करके एक केपीके भागे थे और बड़ी एक कहानी सुनाई थी कि ये हो गया वो हो गया। अगर अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे खड़े होते, उस प्रोटेस्ट को लीड करते, यकीन माने ये आईनी तरमीम मंजूर करवाना तो दूर की बात, इसके हवाले से ये सोचते भी नहीं, हुकूमत को गले पड़ जाता। लेकिन ये जो सारा मामला है, अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो ये जो कौम के मुजरिम है, ये तो मुजरिम है ही हैं। इन्होंने तो बहुत सारे क्या कहते हैं इस मुल्क के आइन को, आइन की जो तकद्दस है उसका पामाल किया। उसके अलावा आइन और कानून को ये तो मानते ही नहीं, इनके लिए आइन और कानून तो कुछ चीज़ है ही नहीं, ये तो जूते की नोक पे रखते हैं आइन और कानून को, इनके लिए तो कोई आइन और कानून नहीं है। तो लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पेशली जो इमरान खान साहब जो 5-6 लोगों को कभी माफ़ नहीं करने लगे। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब अगर वो प्रोटेस्ट में अगर खड़े होते, लीड करते बहादुरी और दिलेरी के साथ, अगर वो केपी हाउस ना जाते तो ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाता और ये आइनी तरमीम मंसूख हो जाती। फिर आइनी तरमीम कभी भी जो है ये बिल पेश ना करते असेंबली में। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी उम्मीदें उससे जुड़ी थी, इमरान खान साहब ने वाजे कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब को पैगाम दिया था कि जो मर्जी हो जाए आपने प्रोटेस्ट करना है, हर हाल में प्रोटेस्ट करना है और डी चौक में करना है और वहां से आपने हिलना नहीं और ना प्रोटेस्ट खत्म करना है। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब एक वाकई बुज़दिल इंसान है, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा, एक बुज़दिल इंसान है कि जिन्होंने मतलब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलकर जो केपी हाउस में, ये मेरा एक नज़रिया, एक सोच है, जाहिर सी बात है मैंने भी पॉलिटिक्स में 12-13 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा गुजारे हैं, अपनी आधी से ज़्यादा उम्र इसमें गुजार दी है। तो मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो एक छठी इस कह दें, जो छठी इसकी जो मुझे बताती है, उस हिसाब से अली अमीन गंडापुर साहब जो चाय के बहाने केपी हाउस गए, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई, बात हुई, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बताया, यकीन दहानी कराई कि हाँ भाई कि अगर आप इस एहतजाज को ख़त्म कर देते हो तो फिर हम जो है ना इस बिल को हम जो है ना असेंबली में पेश भी नहीं करेंगे और इसको मंजूर भी नहीं करवाएंगे और इसके हवाले से कोई भी बात नहीं होगी, ये हम गारंटी देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को दी लॉलीपॉप, और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी और बैरिस्टर गौर ने भी लॉलीपॉप ले ली। सबसे बड़ी बात कि इनको लॉलीपॉप दी जा रही है, जब इमरान खान साहब ने कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट पे हम यकीन नहीं रखते, अब एस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी हमें धोखा दिया है, अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने किसके कहने पर बातचीत की, और फिर बातचीत की तो चलो अच्छी बात है, होने चाहिए मुज़ाकरात, इस मुल्क की फलाह के लिए होने चाहिए। लेकिन जो उन्होंने आवाम को जलील किया,
आवाम को डी चौक में छोड़कर वो भागे के पीछे, फिर स्टोरियां सुनाई कि हम मैं इस तरह पहाड़ी पे चढ़ा हूँ तो ये हुआ वो हुआ। ये सारी कहानी है। आवाम समझदार हो चुकी है, आवाम में शूर हो चुका है। इनका ये मतलब मेरी जो छठी इसके मुताबिक इनका ये था कि चलो जी मैं ये कहानी शानी करके गुजारा दे दूँ। फिर इन्होंने मेरे हिसाब से ये भी कहा होगा कि चलो ठीक है इमरान खान की मुलाकात भी बंद कर दो ताकि इमरान खान का कोई बयान भी ना आए। तो फिर इसके बाद ये होगा कि कुछ दिन गुजर जाएंगे, जब आप लोग ये आए तरमीम जो करने जा रहे हैं आइन में, अगर ये फिर ये आप मंसूख कर दोगे तो फिर मैं जब इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा तो उनको बताऊंगा कि मैंने डील की थी और मैंने जो है ना ये जो बिल जो आइन में तरमीम करने जा रहे थे मैंने उसको रोक दिया। तो फिर इमरान खान का शायद गुस्सा कम हो जाए, तो नाराजगी कम हो जाए। तो वो जो प्लान अली अमीन गंडापुर साहब के जहन में चल रहा था वो तो खुडे लाइन लग गया, वो तो बढ़ गया। तो वो जी अब धोखा दे दिया दोबारा से। और उसके अलावा जो अभी 15 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी हमें हुकूमत ने गारंटी दी है और यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान का जो इलाज है मुआवजा वो जो शौकत खानम के डॉक्टर है उससे कराया जाएगा और उनसे मुलाकात कराई जाएगी। उसमें भी अली बैरिस्टर गौर साहब को लॉलीपॉप दी और बैरिस्टर गौर साहब ने खुशी खुशी मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते वो लॉलीपॉप ली और खा ली। और फिर क्या हुआ जी, पिम्स के डॉक्टर ने इमरान खान का मुआयना किया। इमरान खान की फैमिली और ये आवाम इस जो ट्रीटमेंट जो पिम्स के डॉक्टर्स ने की है वो उसको मानती ही नहीं, रिजेक्ट करती है। जो इमरान खान का पर्सनल शौकत खानम का डॉक्टर था उससे क्यों नहीं कराया गया। और फिर बैरिस्टर गौर साहब ट्वीट करते हैं बड़ी खुशी से, कहते हैं जी इमरान खान की मतलब बिल्कुल फिट हैं ठीक हैं। आपको किसने कहा है? इस तरह के तो वो कितनी रिपोर्ट्स बनती थी, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स बनती थी, आज ही उसको दिन में 10-10 दफा हार्ट अटैक होते थे। यही पिम्स के डॉक्टर्स रिपोर्ट बना के देते थे, हट्टे कट्टे इंसान की रिपोर्ट बना के देते थे कि भाई ये तो ठीक है, ये तो हार्ट अटैक हुआ है इसको 10 दफा दिन में, इसकी प्लेटलेट इतनी डाउन हो गई है कि बिल्कुल ये तो मरने पे आया हुआ है। वही नवाज शरीफ है, आज देखो किधर है। जब यहां से गया लंदन के एयरपोर्ट पर लैंड किया, फिर उसका देख लें फिर क्या हुआ, किस तरह भाग रहा था। हमें पाकिस्तानी अवाम को पिम्स के डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है हम उसको नहीं मानते। हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्क सपोर्टर्स का मुतालबा है, पाकिस्तानी अवाम को मुतालबा है कि इमरान खान की ट्रीटमेंट इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर है शौकत खानम का डॉक्टर है उससे करवाई जाए। और इमरान खान से मुलाकात क्यों बंद की है? उम्मत मुस्लिमा का लीडर है यहाँ, उससे मुलाकात बंद क्यों की गई है? इसके पीछे वजूहात क्या है? इसके पीछे एक ही वजह है, जो आइन में तरमीम करने जा रहे हैं उससे पहले जो है ना ये इमरान खान का कोई बयान ना आ जाए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18 तारीख को एक कॉल दिए, प्रोटेस्ट की कॉल दिए, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो। तो लेकिन लीडरशिप थर्ड क्लास लीडरशिप है। मैं आप बीच में एक बात मिस कर दी, जो अगर ये आइन ये जो तरमीम आइन में तरमीम करने जा रहे हैं अगर ये मंजूर हो जाती है, सबसे पहले बैरिस्टर गौर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, उसके अलावा शेख वकास और ये शेख वकास वगैरह, उसके अलावा हमाद अजहर वगैरह, इन सबको सबसे पहले खान फारग करेगा। और फारग करना चाहिए। ये बड़े बड़े वो जो अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे जी, मैं ये कर दूंगा, एक गोली चलेगी तो 10 चलाएंगे, तो एक आंसू शेल चला तो इतने चलाएंगे। ये वो किधर गया? आप कहते हैं कि प्रोटेस्ट के लिए हम जा नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं था, अगर आपके पास इतने वो नहीं थे तो इतनी भड़कें क्यों मार रहे थे? और जब इतना 75 करोड़ पे अगर आप कह रहे हैं बकौल आपकी क्या 75 करोड़ पे लगा के आप डी चौक आए थे, तो फिर आप वापस क्यों गए? अगर आप केपी हाउस जा सकते हो तो आप डी चौक क्यों नहीं आए? पहाड़ें चढ़ के आप 12 जिला को घूम फिर के केपी हाउस केपी असेंबली पहुंच सकते हो। तो आप डी चौक जो केपी हाउस से 2-3 मिनट के फासले पे है, जो वहां पे आपके कारकुनान आपका इंतजार कर रहे थे, आपके वर्कर्स आपका इंतजार कर रहे थे, तो वहां पे आप क्यों नहीं पहुंचे? बहुत बड़ा सवाल बनता है। और एक और मैं बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूं इस व्लॉग में कि अली अमीन गंडापुर, जब भी इमरान खान का पैगाम आएगा अली अमीन गंडापुर की जो वजीर आला की जो सीट है ये बढ़ जाएगी।
अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला की सीट पर चंद दिनों का मेहमान है। ये मैं आपको एक बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूं। चंद दिनों का अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का मेहमान है। जिस दिन इमरान खान ने बयान जारी किया, जिस दिन इमरान खान से की मुलाकात हुई सहाफ़ियों की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, या पाकिस्तान तहरीक या इमरान खान की फैमिली में से किसी की मुलाकात हुई, तो उसी दिन इमरान खान सबसे पहले जो काम करेगा, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला की सीट से हटाएगा। तो ये और हटाना भी चाहिए। इमरान खान ने आंखें बंद करके तबार किया ये सीट। देखें जी, आज बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमने आपको कुछ कहते थे, आज उनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, वो किधर है? आज उनकी 2% की औकात नहीं, आज उनको लोग जानते भी नहीं है। तो बस क्या कहें, लेकिन ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा गलत किया। और दूसरी खबर देने जा रहा हूँ, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर के उम्मीदवारों का जो एक हतमी लिस्ट जारी हुई, तो उसमें उसमें जो है हतमी लिस्ट जारी हुई, उसमें इमरान खान का नाम नहीं है। उसमें इमरान खान का नाम निकाला गया। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए जी, इमरान खान चलो 100 इख्तलाफात सही सियासी, मेरे हर मतलब कि मेरे क्या किसी के भी इख्तलाफात हो सकते हैं इमरान खान से, लेकिन इमरान खान पाकिस्तानी था। इमरान खान अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता तो वो ये ना कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना है, बल्कि पूरी दुनिया में कहते कि पाकिस्तान का एक शहरी जो है ना चांसलर बना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तारीख में लिखा जाता कि पाकिस्तान में से कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना है। इसमें पाकिस्तान की इज्जत होती। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने और इनके तमाम जो सपोर्टर वर्कर हैं और तमाम जो एक माफिया था, उन्होंने प्रोपेगेंडा करके एक सोशल मीडिया पर भी, उसके अलावा जो ईमेल्स की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि इमरान खान जो है ना इस सीट का हकदार नहीं है। इमरान खान एक ब्रांड है। चलो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बने ना बने, देखिए जी, अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाता तो बताएं आप लोगों का क्या बिगड़ता, इस मुल्क का क्या नुकसान होता? इस मुल्क का कोई नुकसान था? इस मुल्क का फायदा था कि एक पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर जब बनता, इस मुल्क का नाम रोशन होता। इस मुल्क का नाम रोशन होता तो ये सिर्फ अपनी जाती अनाओं और मफाद की वजह से, अपनी जाती रंजिशों की वजह से आपने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। और जो बड़े ये कहते हैं हम मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे वतन है, आज उनको पता चल गया कि वो कितने मुहिब्बे वतन है। सब खड़े लाइन लग गया। तो लेकिन इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, ये छोटी सी सीट नहीं। इमरान खान 25 करोड़ आवाम के दिलों पर राज करता है, पूरी दुनिया पर राज करता है। लेकिन एक माफिया जिन्होंने इस मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर, ये तो एक तो इमरान खान की अगर देखी जाए पर्सनैलिटी पर देखी जाए तो ये कोई हैसियत नहीं है इस सीट। तो ये तमाम खबरें आपके सामने रखी, आप खुद सोच लें कौन मुहिब्बे वतन है, कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है, कौन नहीं है। अगर ये एक में बात जो मैंने पहले एक खबर सुनाई, इसमें एक बात और ऐड करूंगा। अगर ये आइन मंजूर करवा दिया हुकूमत ने भी और इस्टेब्लिशमेंट में, तो बहुत इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत सारी मुश्किलात बन जाएंगी। इमरान खान को फौजी अदालतों के हवाले कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पर जो वकला हैं उनकी भी पहुँच से उनको दूर कर दिया जाएगा और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। फिर इमरान खान को जो सहाफ़ी हों वो भी उनके साथ पेश नहीं हो पाएंगे, कोई अता पता नहीं, उनकी रिहाई के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, रिहाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और तमाम रहनुमा और तमाम वर्कर्स को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 18 तारीख को जो एहतजाज की कॉल दी है, इसमें भरपूर शिरकत करें। इस आइन में जो तरमीम करने जा रहे हैं, इस काला कानून जो एक बनाने जा रहे हैं, जो इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें, घरों से निकलें। इस आइन में जो तरमीम करने जा रहे हैं इसको मंजूर ना होने दें।
इसमें अगर आप लोगों को लड़ना पड़ता है लड़ें, आपको मरना पड़ता है मरें, आपको जदोजहद करनी पड़ती है करें, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है करें, आपको गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है करें, अगर आपको एफआईआर का सामना करना पड़ता है तो बर्दाश्त करें, लेकिन इस मुल्क के लिए, इस इमरान खान के लिए, इस आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दें और इस आइन को कभी भी मंजूर ना होने दें। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।